होश आने पर सुखदेव को चंद गैर मानूस आवाज सुनाई दी। इसने आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द चंद अजनबी सूरतें देखकर फिर बंद कर ली। गाजिश्ता वाक़यात एक लम्हे के अंदर अंदर इसकी आंखों में फिर गए। क्या मैं जिंदा हूँ? ये सोचते ही इसने फिर आंखें खोली और बदहवास होकर तमाशाइयों की तरफ देखने लगा। इसने अचानक में यह महसूस किया कि वो बेचारगी की हालत में लोगों के दरमियान पड़ा हुआ है जो इसके बदतरीन दुश्मन थे। लेकिन इसे ये देखकर हैरत हुई कि उनके चेहरे नफरत और हिकारत की बजाय हमदर्दी और तशवीश जाहिर कर रहे थे। ये वह लोग थे जिनके मुताल्लिक इसका इंसाफ पसंद राजा और पुरोहित ये हुक्म फरमा चुके थे कि इनकी झोपड़ियां जल दी जाए और इन्हें सख्त से सख्त अज़ियत देकर मजबूर किया जाए कि वह अपनी सरसब्ज चरागाहों को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। ये वह लोग थे जिन्हें नज़दीक से देखना, जिनके साथ हम कलाम होना, जिनकी आवाज़ सुनना और जिनको छूना वह एक बदतरीन पाप समझता था, जिन्हें समाज का कानून अछूत करार दे चुका था, जिनके साथ जुल्म करना इसका पैदाइशी हक था। ये सब कुछ था, लेकिन सुखदेव इन लोगों के रहम करम था। इनकी बोसीदा झोपड़ी में एक फटे पुराने बिस्तर पर लेटा हुआ वह उनकी शक्ल देख चुका था, उनके मुंह से निकले हुए आवाज सुन चुका था, उनकी छुई हुई चीज छू चुका था। हर लहजा इसके धर्म की दौलत लूट रही थी। समाज के खौफ से इसका दिल कांपने लगा। इसमें इतनी ताकत ना थी कि वह वहां से भाग उठता। इसे एक बहादुर सिपाही की तरह अपनी जान का खौफ न था, लेकिन इतनी बुरी जगह ऐसे लोगों के हाथों मारा जाना इसे गवारा न था। तमाशाई इसके मुतालिक की अजीब गरीब बातें कर रहे थे। एक नौजवान भागता हुआ झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और इसने कहा, रास्ता छोड़ दो, सरदार आता है। तमाशाई झोपड़ी के कोनों में सिमट गए। एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ झोपड़ी में दाखिल हुआ। इसके साथ एक नौजवान बुलंद कामत लड़की थी। बूढ़ा सरदार सुखदेव के करीब आकर इसे गौर से देखने लगा, ये जानने के बावजूद कि इसकी जान इस बूढ़े शख्स के कब्जे में है। सुखदेव ने इसकी तरफ देखते हुए हिकारत से आंखें फेर ली। बूढ़े सरदार ने पूछा, आप कौन है? सुखदेव ने सवाल के जवाब में फिर एक बार सरदार की तरफ देखा और खामोश रहा। सरदार ने फिर कहा, आप ऊंची जात के सिपाही मालूम होते हैं, यहाँ कैसे पहुँचे? सुखदेव की खामोशी पर एक शख्स ने जवाब दिया, महाराज ये दरिया में डूब रहा था, हमने बड़ी मुश्किल से निकाला था। तुमने बहुत अच्छा किया। ये कहकर सरदार सुखदेव की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप इत्मीनान से यहाँ पड़े रहें, आप बहुत थके हुए नजर आते हैं, सुबह तक आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी।